फील है वो रबरिश है, यानी ऐसा लगता है कोई रबर की कोटिंग वगैरह की गई हो। इनकी सब बेस थी वो इन दोनों से ज्यादा डीप और स्ट्रॉन्ग लगी है। ये हैं जीरो के लेटेस्ट ईयरबड्स वेव इलीट जीबड्स, जो मैंने 4,500 के परचेज किए हैं। ये जीरो ऑडियो ऐप की सपोर्ट के साथ आते हैं। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि क्या ये अपनी प्राइस को जस्टिफाई करते हैं। चले सबसे पहले इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। बॉक्स में मिल जाती है एक फीचर बुक, एक यूजर मैनुअल, एक वारंटी कार्ड, एक्स्ट्रा ईयर टिप्स, चार्जिंग केबल, ईयरबड्स विद चार्जिंग केस। अगर इनके डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो केस फ्लिप डिजाइन में आता है और मैट फिनिश है। फील है वो रबरिश है, यानी ऐसा लगता है कोई रबर की कोटिंग वगैरह की गई हो, लेकिन एक्चुअल में ये प्लास्टिक है और ये ड्यूल टोन है। केस के अंदर कंट्रास्ट कलर मिलता है। फील इसकी काफी डिसेंट है और बिल्ड क्वालिटी भी मुझे ठीक लगी है प्राइस के हिसाब से। ऐसा नहीं लगता कि ये कोई चीप से ईयरबड्स हो। लिड इसकी स्टडी है, शेक करने से बंद नहीं होती है। इसकी लिड को एक हाथ से भी खोला जा सकता है। अगर नॉर्मल शेक करें तो ईयरबड्स बाहर नहीं आते हैं, लेकिन हार्डर शेक पर ईयरबड्स बाहर आ जाते हैं। लिड के फ्रंट पर जीरो की ब्रांडिंग है और नीचे एलईडी लाइट है और बॉटम में यूएसबी टाइप सी की पोर्ट मिल जाती है। ईयरबड्स इनर डिजाइन वाले हैं और स्टेम के साथ आते हैं। स्टेम मैट फिनिश है और अंदर से ग्लॉसी है। इसकी बिल्ड क्वालिटी मुझे डिसेंट लगी है, कोई भी विजिबल गैप नहीं दिखा है। ड्यूल टोन कलर के साथ आते हैं। स्टेम पर एलईडी लाइट है और जीरो की ब्रांडिंग है। दो माइक्स मिल जाते हैं, एक ऊपर और दूसरा यहाँ बॉटम में। मैश की क्वालिटी मुझे यहाँ पे एवरेज लगी है, तो क्लीनिंग वगैरह एहतियात से कीजिएगा। इनकी फिटिंग मुझे डिसेंट लगी है। मेरे ईयर्स में ये प्रॉपर फिक्स हो गए थे। मैंने काफ़ी हेड शेक किया, काफ़ी कोशिश की, लेकिन ये मेरे कानों से नहीं निकले। लेकिन हो सकता है कि आपके लिए इनका एक्सपीरियंस डिफरेंट हो। ये ईयरबड्स क्विक पेयरिंग के साथ आते हैं। एक बार पेयर हो जाए तो लिड ओपन करते ही ये फोन से कनेक्ट हो जाते हैं। तकरीबन 2 से 3 सेकंड लगते हैं फोन से कनेक्ट होने में। चलें बैटरी परफॉर्मेंस में बात कर लेते हैं। ईयरबड्स में 40 मिली एम्पेयर और केस के अंदर 700 मिली एम्पेयर की बैटरी क्लेम की गई है। मैंने ओवरनाइट टेस्ट किया था 80% वॉल्यूम पर, तो 5 घंटे और 23 मिनट में जो इनकी बैटरी थी वो 100% कंज्यूम हो गई थी। केस के फ्रंट पर एक एलईडी लाइट मिल जाती है। अगर केस को चार्ज पे लगाओ तो एलईडी लाइट ब्लिंक करती है और जैसे ही चार्जिंग कंप्लीट हो जाती है तो ये सॉलिड ग्लो करती है। अगर ईयरबड्स चार्ज हो रहे हो तो ये सॉलिड ग्लो करती रहती है और जैसे ही चार्जिंग कंप्लीट हो जाती है तो ये लाइट ऑफ हो जाती है। इन ईयरबड्स के अंदर ईएनसी का फीचर मिल जाता है। तो चलें कॉल क्वालिटी टेस्ट कर लेते हैं। इस तरह की कॉल क्वालिटी मिलने वाली है जब क्वाइट रूम में इन ईयरबड्स से कॉल करेंगे। हेलो टेस्टिंग 1 2 3, हेलो टेस्टिंग 1 2 3, हेलो टेस्टिंग 1 2 3। अच्छा, अभी जो कॉल हो रही है वो फोन के माइक से हो रही है, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि बाहर की सिचुएशन कैसी है और फोन से आपको कैसी क्वालिटी मिलती है, ताकि आप कंपेयर कर सकें दोनों की कॉल क्वालिटी को। चलिए स्विच कर लेते हैं ईयरबड्स से। इस तरह की कॉल क्वालिटी मिलने वाली है जब नॉइजी मोमेंट में इन ईयरबड्स से कॉल करेंगे। हेलो टेस्टिंग 1 2 3, हेलो टेस्टिंग 1 2 3, हेलो टेस्टिंग 1 2 3। इस तरह की कॉल क्वालिटी मिलने वाली है जब नॉइजी और नॉइजी मोमेंट में इन ईयरबड्स से कॉल करेंगे। हेलो टेस्टिंग 1 2 3, हेलो टेस्टिंग 1 2 3, हेलो टेस्टिंग 1 2 3। इन ईयरबड्स के अंदर डेडिकेटेड गेमिंग मोड मिल जाता है। तो चले गेमिंग और लेटेंसी को टेस्ट कर लेते हैं। चले बात कर लेते हैं साउंड क्वालिटी पर। इन ईयरबड्स के अंदर ब्लूटूथ 5.4 मिल जाता है और एसबीसी और एसी कोडे की सपोर्ट के साथ आते हैं और इन ईयरबड्स के अंदर 13 mm के डायनामिक ड्राइवर्स मिल जाते हैं। वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम इनका डिसेंट है। मैंने जो इनकी टेस्टिंग की है वो 80% वॉल्यूम पर ही की है, लेकिन फुल वॉल्यूम पर इनका साउंड लीक होता है। इन ईयरबड्स की मुझे सिर्फ एक ही चीज़ अच्छी लगी है, वो इनकी सब बेस है। यानी इनके जो लो एंड नोट्स है वो काफ़ी अच्छी तरह से डिलीवर होते हैं, लेकिन उसके बाद जो सीन है वो काफ़ी ऑफ लगा है। यानी इनकी जो मिड बेस थी उसके अंदर मुझे किक और जो पंच होता है वो मिसिंग लगा है, और जो इसके मिड्स थे उनके अंदर जो सेपरेशन होती है वो भी मुझे यहाँ पे मिसिंग लगी है। इसके अलावा जो वोकल्स थे वो भी इतने मुझे क्लियर नहीं लगे हैं। और ट्रेबल्स की बात करें तो यहाँ पे ट्रेबल्स भी मुझे काफ़ी ऑफ लगे हैं। मैंने इन ईयरबड्स की साउंड फ्रिक्वेंसीज को Redmi Buds 8 Lite और Soundpeach T3 Pro से कंपेयर किया था। जो इनकी सब बेस थी वो इन दोनों से ज़्यादा डीप और स्ट्रॉन्ग लगी है, लेकिन जो मिड बेस थी वो Redmi Buds 8 Lite की बेहतर थी और जो मिड्स थे और जो वोकल्स थे वो मुझे Soundpeach T3 Pro के ज़्यादा कंट्रोल लगे हैं। इसके अलावा जो ट्रबल्स है वो मुझे Redmi Buds 8 Lite के ज़्यादा बेटर लगे हैं। टू बी ऑनेस्ट ये अपनी प्राइस को बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करते हैं। इस प्राइस में या इससे कम प्राइस में आपको इससे बेहतर ऑप्शन मार्केट में मिल सकते हैं, जैसे Soundpeach T3 Pro है, Soundpeach Q3 Pro है, Realme Buds T200X और Lite हैं। मार्केट में इससे बेहतर ऑप्शन आपको मिल जाते हैं जिनकी साउंड क्वालिटी इनसे काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। इन ईयरबड्स के अंदर फुल टच कंट्रोल मिलते हैं, यानी वॉल्यूम को अप कर सकते हैं, वॉल्यूम को डाउन कर सकते हैं, म्यूज़िक को प्ले कर सकते हैं, म्यूज़िक को पॉज कर सकते हैं, नेक्स्ट ट्रैक पर जा सकते हैं, प्रीवियस ट्रैक पर आ सकते हैं, कॉल्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं, कॉल को आंसर कर सकते हैं, कॉल को एंड कर सकते हैं,
कॉल को रिजेक्ट भी कर सकते हैं और यहाँ से वॉइस असिस्टेंट को एक्टिवेट भी कर सकते हैं। इन ईयरबड्स के अंदर जीरो ऐप की सपोर्ट मिल जाती है। ऐप में सबसे पहले ईयरबड्स की बैटरी परसेंट शो होती है। यहाँ पर केस की जो बैटरी परसेंट है वो शो नहीं होती है। 6 प्रीसेट इक्वलाइजर मोड मिल जाते हैं। एक कस्टमाइज मोड मिलता है जहाँ से म्यूजिक को कंट्रोल कर सकते हैं। बेस को इंक्रीज और डिक्रीज करने का ऑप्शन मिल जाता है। वॉल्यूम को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। ट्रेबल्स को इंक्रीज और डिक्रीज करने का ऑप्शन मिल जाता है। फाइन ईयरबड्स का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर कीज को रीमेप कर सकते हैं। गेमिंग और नॉर्मल मोड में स्विच करने का ऑप्शन मिल जाता है। डस्ट क्लीनिंग का ऑप्शन मिल जाता है और वाटर रिजेक्शन का ऑप्शन मिल जाता है। चलिए वीडियो को एंड कर लेते हैं। होपफुली वीडियो तुम्हें पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें। अगर चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस तरह का कंटेंट मैं तुम्हारे लिए लेके आता रहूँगा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।